तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव। और मोस्ट हेक्टिक डे होने वाला है आज। 24 आवर्स की हम लोग की एम्बुलेंस ड्यूटी है। तो मैं बताऊंगा क्या क्या उसमें होता है, बट अभी मैं खाना पैक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं मिलता है। तो पहले देख लो पैक क्या किया है। तो ये कुछ कल मैंने रात में बनाए थे आलू पराठे, ब्रेड है और ये सॉस है कोई। इसके साथ में ये कर रहा हूँ क्योंकि खाना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यार अभी आ जाएं सब लोग नीचे, फिर जाते हैं हम लोग। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे लगती है एम्बुलेंस ड्यूटी जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है और सब कंट्री से या इंडिया से मान लो बेसिकली, क्योंकि यूएस इनकी भी अच्छी रहती है, बट यहाँ पे बहुत प्रॉपर करवाते हैं। यहाँ वैसे नहीं जैसे अपने यहाँ पे होता है ना कि कोई भी ओमनी को एम्बुलेंस बना दिया उसमें कुछ भी, यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की जाती है। इंजेक्शन, एम्प्यूल्स, जितने भी इमरजेंसी किट होता है सब इनके पास रहती है। और यहाँ पे एक रूल होता है कि जैसी कॉल आएगा तो विद इन 20 मिनट्स औरंगबाग के कोई भी रीजन होगा वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। बट वो हर जगह रीजन वाइज नहीं, जैसे आज मेरी उराल के उस तरफ है जो यूरिज नाया करके है एम्बुलेंस स्टेशन, वहाँ पे अब हमको वहाँ पे डिटेल्स दी जाएगी। अभी देखो जैसे वो हो गया, मैं तैयार होके जा रहा हूँ। 7:30 बजे करेक्ट हमको वहाँ पहुँचना है। अगर लेट हुए तो पूरे दिन 24 घंटे हमको वो वाले एम्बुलेंस स्टेशन में बैठना पड़ेगा। तो ये है, बट जल्दी जा रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे माइक लगे रहते हैं, ठीक है। माइक लगे रहते हैं, जैसे किसी का कॉल आता है बिल्डिंग से वैसे ही उस तरह 8 बजे करेक्ट एम्बुलेंस बाहर चले जाती है। तो हमको अपनी एम्बुलेंस का नेम प्लेट नंबर, डॉक्टर का नाम, हर चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये सब है। खाने के लिए यार कल रात में मैंने बना लिया था ये आलू पराठे। अभी थोड़ी ब्रेडेड मैंने सेक ली, और क्या करता और कुछ था नहीं, क्योंकि 24 घंटे कुछ मिलना ही मिलेगा ना। एम्बुलेंस कहीं रुकेगी तो मैं ना टॉयलेट करने देंगे, ना तुम्हें हग्गी करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे भाई। यहाँ तक कि कहीं जाने जाने भी नहीं देंगे। तुम गए, तुम्हारी एम्बुलेंस छूटी, तुम वहीं खड़े रहो, करते रहो जो भी है। टॉयलेट करना है जो टाइम दिया जाता है, मतलब एम्बुलेंस हम लोग पेशेंट के घर जाके ट्रीट करके उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस बीच में अगर तुमने कहीं जगह ढूंढ ली या हॉस्पिटल में ढूंढ ली तो कर लो, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। खाने का भी कोई अलग से टाइम नहीं देंगे। एम्बुलेंस में जब टाइम मिलता है तब खा लो जैसे भी। 24 घंटे में कुछ नहीं है तो मैं पानी आनी सब खुद का लेके जा रहा हूँ भाई, क्योंकि वहाँ सब खुद के एक दिन पहले लेके आना पड़ता है। तो ये सीन है। तो अब समझ आया होगा क्यों मैं कठिन बोल रहा था एम्बुलेंस ड्यूटी। और ये है कि 24 घंटे की लगती है। अब आज सुबह 8 बजे से लेके कल सुबह 8 बजे ही आऊँगा मैं डायरेक्ट। उसके पहले मैं नहीं आ सकता। उसके पहले अगर मैं आ गया तो फिर मेरी जो इंटर्नशिप है उसमें साइन नहीं मिलेंगे मेरे को। तो ये कुछ होता है ना। तो चलो चलते हैं, ये सब बता दिया, अब दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो यार ये देखो, ये है और उधर पे भी एम्बुलेंस खड़ी हुई है। और ये एम्बुलेंस स्टेशन है, इसके अंदर बैठने का ये पूरा ऊपर तक है, लोग बैठे हुए हैं। बस ऐसा कुछ रूम होता है। ये रहा, ये वेटिंग हॉल है। ये हमारे एम्बुलेंस ड्यूटर वाले। ऐसे 2 बच्चे बैठ गए इस गाड़ी में, और ऐसे ही सबका होता जाएगा। अंदर खड़े हैं। तो यार ऐसी कुछ होती है एम्बुलेंस। देख सकते हो ये बैग रखा है मेरा, सब खाना ना वहाँ चला रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे डिफिब्रिलेटर रखा है, वहाँ पे ऑपरेटिव नहीं का कुछ है, तो यही सब है। सो यार ठीक है। और यहाँ पे पहले ही बोले थे अगर सुबह आएंगे, क्योंकि तो अगर उतरना है तो अभी उतर जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग करते नहीं है यार, इसलिए। तो मैं बोला नहीं यार एक बार करके देखो, क्या पता कुछ अच्छा सीखने मिले, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अभी यार 2 लोग बैठे हैं, एक मेरे साथ वो मेड सिस्टर है, एक ड्राइवर है और एक मैं हूँ। तो हम लोग हैं बस। और लेट्स सी क्या क्या होता है पेशेंट के साथ, जो जो सब होता जाएगा मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। औरंगबाग में हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी कहीं औरंगबाग से 7 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बाहर है, मतलब गोरख में नहीं है, अंदर गोरख में तो सिटी में नहीं है। तो ऐसे कुछ है 24 आवर्स की। कल सुबह मिलूंगा तो देखते जाओ क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो यार बैठे बैठे 1 घंटा हो गया है, पता नहीं कहाँ बाहर जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रही है एम्बुलेंस, बट हम कजाकिस्तान के वेस्ट प्रोविंस में हैं।
घुसने वाले हैं, मतलब ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे तो अभी पूरा खाली चल रहा है, देखो कहाँ जाएंगे क्या पता। बोला था 7 किलोमीटर दूर है, बट ये तो बहुत है। और यहाँ पे जो ड्यूटी होती है ना, मतलब वो अलग अलग होती है। यहाँ पे जैसे स्टांसिया होते हैं, स्टांसिया मतलब जो मेन एम्बुलेंस स्टेशन है वो यहाँ का मोन्टाजनिकोव है, सेंट्रल स्टेशन। वहाँ से बहुत, वहाँ पे हम लोग के नाम सब लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एम्बुलेंस छोटे छोटे स्टेशन है पूरे शहर में, और हर शहर के आजू बाजू जो जो होंगे वहाँ पे भी जाना पड़ता है, कोई दिक्कत हो गई इस सब के लिए। तो हाँ, आज मेरी ड्यूटी औरंगाबाद के अंदर नहीं लगी, आज मेरी ड्यूटी बाहर साइड लगी। बाहर कितनी बाहर लगी थी ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि अभी हम 3-4 गांव क्रॉस कर गए हैं और करते ही जा रहे हैं। मतलब देखो क्या होता है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कब पेशेंट का फोन आए, कब। लेट्स सी, 24 घंटे। और अब मैं थोड़ा खाना खा लूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। क्योंकि हम ना कोई दूसरी सिटी जा रहे हैं, सिटी भी नहीं, गाँव टाइप का है, क्रास्नोकोम करके। वो 75 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पोस्टिंग लगी है। मैं सोचा थोड़ा खाना खा लूँ फिर देखा जाए वहाँ का। तो ये कुछ लाया था मैं, ब्रेड लाया था और आलू पराठे मेरे, बाकी पानी आनी है ही। तो यार ये आ गए हम लोग क्रास्नोकोम, देखो ये आ गए। ये थोड़ी छोटी छोटी सिटी भी नहीं है, गांव टाइप का ही है भाई ये। Звонить Петренковой, она там у них главнючка, и пускай своих санитаров сюда присылает, и чтобы они убирали. Вот. Сейчас я доложу чемодан. यार ये थी कुछ रुकने की जगह हम लोग की, यहाँ रुकेंगा मैं रात में। अभी पेशेंट का कॉल आया है तो जा रहे हैं। तो यार अभी आया पेशेंट का कॉल तो सीधा वहीं जा रहे हैं। अभी ये था हॉस्पिटल टाइप का है, हॉस्पिटल भी नहीं, थोड़ा सा क्लिनिक टाइप का है, जहाँ पे रुकने उकने की व्यवस्था है हम लोग के लिए और जो ड्यूटी पे रहता है उसके लिए। तो अभी फ़ौरन निकलते हैं। Давай, давай. Угу. तो यार जो ये वाली पेशेंट थी हम लोग की, उसको एकदम से, जैसे मैं पता रेस्ट करने जा रहा था, बट उनको एकदम से अधीश का हुआ। अधीश का मतलब डिस्पनिया होता है, सांस लेने में दिक्कत। तो उसके लिए एकदम से वहाँ आए। और ये वाली एम्बुलेंस ना, मतलब यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि इंडिया में होता है ना कि जो दूर गांव के लोग होते हैं वो नहीं ला पाते अगर कोई बीमार हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ औरंगाबाद ओब्लास्ट है, तो औरंगाबाद का पूरा मतलब रीजन टाइप का मान लो, तो उस रीजन में हर जगह जाती है एम्बुलेंस। तो अभी हम लोग कम से कम 100 किलोमीटर दूर थे, वहाँ से एम्बुलेंस पूरे सिटी में लेके आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो सोच लो मतलब कितना वो अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो 100 किलोमीटर दूर था बंटी को यहाँ लाए, यहाँ से हम लोग बीच रास्ते में, यहाँ से एक और एम्बुलेंस आएगी और फिर वो लेके जाएगी आंटी को जिनको वो डिस्पनिया था और इनको पहले अस्थमा भी था। एकदम से बीपी डाउन हुआ होगा तो उस चक्कर में हुआ था, तो ईसीजी किया तो वो सब तो नॉर्मल निकला, SpO2 भी नॉर्मल निकला। तो बस यही सब है, बाकी थोड़े देर अभी रुके हुए हैं, उसके बाद चलते हैं। बट ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे। और मेरी पता, मुझे लग रहा है आज पूरे 24 घंटे में मेरे को सिर्फ 4 या 5 पेशेंट देखने मिल जाएंगे। बट जो मेरे दोस्त हैं जिनकी सिटी में ड्यूटी लगी, उनको एक दिन में कम से कम 40 पेशेंट देखने मिल जाते हैं। क्योंकि हम लोग, मेरी ड्यूटी उसमें लगी ना दूर वाली में, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मे भी अभी दूसरी ड्यूटी लगेगी तो उसमें मैं दूसरे दिन मतलब दूसरी ड्यूटी लगेगी तो उसमें मेरा सिटी में रहेगा, तो वहाँ फिर मैं फिर से बता दूंगा। बट ये शायद ये दूर वाली ड्यूटी है मेरी, हाईवे तरफ, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं या कोई को दिक्कत हो जाए, जो गांव गराज में रहते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे है। तो यार बज रहे
रहे हैं अभी सुबह के 5-6 के आसपास, और मेरे को आ रही बहुत नींद। रात भर यार रात भर वहाँ पे कोई पेशेंट आया नहीं था तो मैं सो गया था। मैं बाकी वही हम लोग रात भर इधर से उधर होते गए, और पेशेंट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यार एक बार टोक दिया था, इसलिए एक ही का दिखाया कि तुम्हें पता चल जाए। ऐसा हुआ और अभी छोड़ा है, तो बस अब मैं हॉस्टल जाके डायरेक्ट सो ही रहा हूँ। तो ऐसा कुछ था, और भाई पूरा पेल देते हैं 24 घंटे यहाँ पे। तो इतना समझ जाओ, एम्बुलेंस ड्यूटी में भाई पेले जाओगे पूरी तरह। ये सब है। टैक्सी में हूँ, डायरेक्ट जा रहा हूँ घर, सो जाओ। तो ये था मेरा आज का दिन।